औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तमाम दोस्तों, बहनों, भाइयों, आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वफ़ियत के साथ होंगे। दोस्तों, ये लड़ाई झगड़े को बांधने का अमल आज आपको बता रहे हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान, दो लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो, उसको ख़त्म करने के लिए ये अमल करेंगे तो 24 घंटे के अंदर फितना फ़साद, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो अमल शुरू करते हैं। ये बहुत ही नहायत ही आज़मूदा अमल है। ठीक है, दो पार्टियों में, दो लोगों में, मियाँ बीवी के दरमियान 24 घंटे अगर फ़साद रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, ठीक है, या किसी निकाह वगैरह में लड़ाई झगड़ा होने का इम्कान होता है, ज़मीन के तनाज़े पर मसला होता है, वहाँ पर यह इम्कान होता है, या घरों में किसी वजह से फ़साद होता है, उसको ख़त्म करने के लिए और मोहब्बत पैदा करने के लिए ये अमल किया जाता है। अगर आप ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह झगड़ा रुक जाएगा, फ़साद ख़त्म हो जाएगा और मोहब्बत हो जाएगी। अगर किसी दुश्मन हासद ने सहर जादू पर ज़ोर वगैरह डाला करवाया होगा तो वो भी लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, जादू के ज़रिए अगर झगड़ा हुआ हो तो बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही मुजर्रब ये तावीज़ है। इसको लिखने का तरीका मुकम्मल आप देख लें, चाल के मुताबिक लिखना है, वरना ये असर नहीं करेगा। सबसे पहले आपको इसकी चाल बता देते हैं। आपने सबसे पहले ये खाना पुर करना है, ठीक है, पहले नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर ये वाला पुर करना है, तीसरे नंबर पर ये वाला पुर करना है, चौथे नंबर पर आपने ये वाला पुर करना है, पाँचवें नंबर पर आपने ये वाला पुर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद छठे नंबर पर आपने ये वाला पुर करना है, ठीक है। सातवें नंबर पर ये वाला, ये आठवें नंबर पर, ये नौवें नंबर पर, ठीक है। इसी तरह तरतीब से आपने पुर करने हैं जिस तरह बताए जा रहे हैं। 10वें नंबर पर ये है, ठीक है। ये चाल के बग़ैर अगर आप इस नक्श को बनाएंगे जिस तरह तरतीब से बता रहा हूँ, फिर ये असर नहीं करेगा, ठीक है। इसको चाल के मुताबिक ही बनाना है। जब आप ये 10 खाने बना लें तो 11वां खाना ये है, ठीक है। 12वां खाना ये है, 13वां खाना ये है, 13वां खाना ये है, 13 खाने आपने यहाँ पर बना लिए। फिर 3 खाने रह जाते हैं, 14वां ये है, 15 नंबर खाना ये है, और जो एक खाना बच जाता है वो ये है आखिरी 16वां। ये जो नीले पिन से लिखकर आपको बताए गए हैं ये चाल है, ये तवीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस चाल के मुताबिक आपने मुकम्मल तवीज़ बनाना है। चाल ये नीचे दी हुई भी है आपके लिए, इसी चाल के मुताबिक आपने बनाना है, ठीक है। चाल के मुताबिक बनाएंगे, मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा, तमाम मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने अब इसको बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एहतियात से सुनना है, समझना है, ठीक है। एहतियात से समझना है, क्योंकि फिर आप बार बार सवाल करेंगे तो वो एक बार इस चीज़ को पहले समझ ले। आपने ये तवीज़ सूरज किरण या चांद किरण के दरमियान बना लेना है, ठीक है। अगर सूरज चांद किरण नहीं है तो फिर आपने शर्फ ओज ज़ोहरा, सर्फ ओज व ज़ोहरा, ओज ज़ोहरा या ज़ोहरा मुश्तरी की साथ नज़र में आपने ये रूफ़ स्वामत का ये नक्श पुर करना है, ठीक है। आपने ये नक्श, एक नक्श भारी वज़न के नीचे दबाना है, ठीक है। दूसरा नक्श जब जिनके दरमियान लड़ाई झगड़ा ख़त्म करवाना है, कोई भी हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, मियाँ बीवी हो सकते हैं। दूसरा नक्श जो होगा उनकी गुज़रगाह में दफन करना है। और तीसरा जो नक्श होगा, अगर आप पिला सकते हो तो एक और नक्श लिखकर आप उन दोनों को पिला दें जिनके दरमियान लड़ाई होती हो। बहुत जल्द लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। अब नक्श तो आपने लिख लिया, अब लड़ाई ख़त्म करने के लिए उनके नाम भी तो लिखने होते हैं आपने। वो कैसे लिखने हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
आपने सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है, नक्श के नीचे, यहाँ पर फलां बिन फलां या फलां बिनत फलां, जो भी है पहले, ठीक है। जो ज़्यादा नोक झोंक करता है उसका नाम यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसका नाम जब आप लिख लें फिर उसके बाद लिखना है अलाहुब फलां बिनते या बिन फलां, ठीक है। यहाँ पर ये फिर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने नीचे लिखना है लड़ाई झगड़ा नफ़रत ख़त्म हो जाए बहक हरूफ स्वामत। बस ये हरूफ स्वामत का अमल है, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। बहुत ही मुजर्रब अमल है, अमल मुकम्मल होता है। अगर आपको ये पसंद है आप इस अमल को इस्तेमाल करें, फिर आपको जो भी नतीजा मिलता है वो नतीजा कमेंट में दें, ठीक है। लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आप कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ है, ताकि और भी लोग जान सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।